तो 18 क्वेश्चन को देखते हैं। 18 क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है। ए बॉक्स कंटेन 90 डिस्क व्हिच आर नंबर फ्रॉम 1 to 90। यानी कि एक डिस्क है उसमें कहाँ से कहाँ तक नंबर लिखा हुआ है, 1 से 90 तक नंबर लिखा हुआ है। यानी कि एक डिस्क में 1 से 90 तक नंबर दिया गया है। इफ अ डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, यानी कि एक डिस्क को हम लोग निकालते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी अ 2 डिजिट नंबर अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ से निकालते हैं हम लोग। तो 1 से 90 तक दिया हुआ है। तो पहला सवाल पूछ रहा है कि 2 डिजिट नंबर होगा, 2 डिजिट नंबर होगा। तो 2 डिजिट नंबर इसमें कितना होगा। तो इस अगर इसमें से सिंगल डिजिट नंबर को हम जानना चाहते तो क्या हो जाएगा। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, बस इतना ही है। उसके बाद तो सब डबल डिजिट नंबर है। तो अगर टोटल में से इतना घटा दें तो हमको फेवरेबल मिल जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर हमको मिल जाएगा। क्योंकि अगर 2 डिजिट नंबर लिखना चाहे तो बहुत चाहेगा, 10, 11, 12, 13 यानी 10, 11, 12, 13, 14 टू टिल 90 यानी 90 तक जाएगा 10 से लेकर। तो इससे बढ़िया है कि हम लोग सिंगल डिजिट लिख कर उसको घटा देते हैं टोटल में से। तो नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर, टोटल नंबर कितना है 90 है, 90 माइनस 9 कर दें तो क्या हो जाएगा 81। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 डिजिट नंबर, तो नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर बाय टोटल नंबर ऑफ नंबर। तो नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर कितना है 81, क्योंकि प्रोबेबिलिटी यही होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर 81, टोटल नंबर ऑफ नंबर 90। तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसको काटिएगा तो 9/10 आ गया। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन है, उसको भी देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सेकंड जो क्वेश्चन बोलता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर को लिखना पड़ेगा। इसमें से हम लोग को चुन चुन कर 1 से 90 के बीच में कितना परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो हम लोग अब शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 गिनती करते हैं 1 से 90 की ओर। तो 1 से 90 की ओर पहले लिखते हैं नंबर, तब ना पता चलेगा भाई कितना है उसमें परफेक्ट स्क्वायर। चलिए लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। तो ये टोटल नंबर हो गए 1 से लेकर 90 तक। अब इसमें देखते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन सा नंबर है। तो 1 तो नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है। 4 किसका है, 2 का। 5 नहीं है, 6 नहीं, 7 नहीं, 9 है। इसमें कौन सा है देखते हैं भाई। तो इसमें तो कोई नहीं है इसमें। तो यहाँ पर पहले लिख दीजिए तो ज़्यादा आसानी होगा कि 1 का परफेक्ट स्क्वायर, 2 का परफेक्ट स्क्वायर, यानी 90 तक परफेक्ट स्क्वायर लिख दीजिए। यानी कि 1 का तो 1 हो जाएगा, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है, 9 का 81 होता है, 10 का 100 होता है। तो 100 तो इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये बाहर चल गया 10 से। तो यही सब हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, उसके बाद 25 हो जाएगा, उसके बाद 36 हो जाएगा, उसके बाद 49 हो जाएगा, उसके बाद 64 हो जाएगा, उसके बाद 81 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इतना ही, आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। आप सीधे यही से बना सकते हैं कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना है। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया,
9 हो गया तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 9 बाई टोटल कितना है 90 है, तो 1/10 ये आंसर। तो सिर्फ इतना से ही काम चल जाता है आपका, लेकिन ये लिख दी है कि आपको ध्यान रहे कि हाँ भाई 1 से 90 तक में कौन कौन नंबर आ सकता है। आप यहाँ से भी डायरेक्ट खोज के निकाल सकते हैं, आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिखिए तो ज़्यादा आसान पड़ेगा, यहाँ से लिखिए तो थोड़ा मुश्किल पड़ेगा खोजने में, क्योंकि लिखना ही पड़ेगा फिर खोजना ही पड़ेगा। यहाँ तो अपना स्क्वायर करते चल गए, 1 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर किया, 3 का। जहाँ अगर 90 से ज़्यादा आएगा तो वहाँ रोक देंगे, 90 से कम तक लिखते जाएंगे। अगर 100 तक पूछता तो दिक्कत होता, मतलब 1000 तक पूछता तो इसको लिखने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन इसको लिखने में 1000 तक बहुत परेशानी होगी। तो प्रेफर कीजिएगा कि ऐसे ही क्वेश्चन को बनाया जाए। अब जो थर्ड है, मतलब 18 का थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वो पूछ रहा है नंबर डिविजिबल बाय 5, यानी कि नंबर डिविजिबल बाय 5, यानी कि जो 5 से जो डिविजिबल वो है। तो हम लोग बड़ा वाला टेबल नहीं लिखेंगे 190 तक ले, डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड जो है उसके लिए यूज किए थे, सेम इसी तरह का एक ट्रिक इसके लिए यूज कर लेते हैं। तो सीधे 5 का टेबल ही लिख लेते हैं। तो 5, 10, 50, 20, 25, 30, 35, और क्या हो जाएगा 35 के आगे 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90। हम लोग 5 का टेबल लिख दिए 90 तक, यानी कि 5 में 5 जोड़ते चले गए, यानी 5 में 5 जोड़ते चले गए, कब तक, जब तक कि 90 नहीं आ जाए। तो अगर 5 में 5 जोड़ते चले गए तो ये सब डिविजुअल है। और ऐसे भी आपको याद होगा कि 5 का डिविजुअल वही होता है जिसके लास्ट में 5 हो या तो 0 हो, यानी 10 हो। 0 को छोड़कर जिसके लास्ट में 5 हो या 0 हो, कोई भी अंक जिसके लास्ट में 5 हो या 0 हो, वो 5 से डिविजुअल होगा। ये तो अब ट्रिक जानते ही होंगे 5 से डिविजुअल का पता करने के लिए। तो टोटल इतना ही नंबर 5 से डिविजुअल होगा। तो ये टोटल कितना है, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा। इसको सम कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 है। और टोटल नंबर कितना था, तो 0 से 90 के बीच में, 1 से 90 के बीच में 90 नंबर होता है। तो 10/90, इसको डिविजुअल करेंगे, तो 1/5 हो गया आंसर। तो बहुत ही सरल था, बस आपको थोड़ा सा ट्रिक और थोड़ा सा गुना भागा आना चाहिए बनाने में लिए। 18 नंबर भी क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था, बस आपको एक बार दिमाग में बढ़िया चाहिए कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे सोचते हैं। तो ये सब क्वेश्चन भी आप आराम से बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 19 को एक बार पढ़ लीजिए। अ चाइल्ड हैज अ डाई हुज 6 फेसेज शोन द लेटर गिवन बिलो, यानी कि एक चाइल्ड के पास एक डाई है जिसमें हम लोग खेलते हैं लूडो, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखा था। तो इसमें थोड़ा डिफरेंट है, ABCD E और फिर A लिखा गया है। क्या लिखा गया है एक बार देख लीजिए। A है, B है, C है, D है, E है और A है, यानी कि ये 2-2 बार है। क्या पूछा है, उसके बाद जो डाइस को चला, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, पहला में है प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए। तो प्रोबेबिलिटी का तो एक ही फंडा है, क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो नंबर जो हमको चाहिए उसका कितना नंबर है, तो ए का संख्या कितना है, एक यहाँ ए, एक यहाँ ए, यानी 2, ये 2 बार है। टोटल कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार में है। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 2/6, यानी कि उसको डिविजन भी करेंगे तो 1/3 हो जाएगा आंसर। बस ऐसे लिखना है। और एग्जाम में कैसे लिखना है, तो एग्जाम में लिखने के लिए लिख दीजिएगा ये, उसके बाद टोटल नंबर आउटकम इतना, गिवन आउटकम इतना, प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला हो गया। हम जब थ्योरी प्रैक्टिस किए थे तो उसमें एग्जाम में कैसे लिखते हैं इसकी भी, उसका भी प्रैक्टिस किए थे। लेकिन जब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे एग्जाम में कैसे लिखते हैं और किस तरह से नंबर मिलता है वो भी ध्यान में रखेंगे। ये सब क्वेश्चन तो हम सिर्फ एक्सरसाइज बनाने के लिए कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए, क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं ये हल्का फुल्का आइडिया लग जाए कि हाँ भाई क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है, ऐसा सोचा जाता है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं। लेकिन जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें देखेंगे कैसे कैसे स्टेपिंग भी लिखा जाता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि एग्जाम में कैसे लिखते हैं तो आप हमारे प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा जिसमें सॉल्व किया है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, वहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि एग्जाम में कैसे कैसे स्टेप लिखते हैं और कहाँ कहाँ पर स्टेप मार्किंग मिलता है। और तो यहाँ पर अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड पार्ट भी है ऑफ गेटिंग डी। तो प्रोबेबिलिटी निकालना है गेटिंग डी। तो डी कितना है, इसमें एक ही है, टोटल कितना है 6 है, तो ये 1/6 हो गया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं होती है, एकदम आराम से बन जाएगा कि ए कितना है तो ये 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे, डी कितना है तो डी 1 बार है तो 1 बार लिखेंगे। उसी तरह से क्वेश्चन बना लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं, आगे की देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है। तो क्वेश्चन नंबर 20 कहता है सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम, यानी कि एक डाई को, यानी कि जो लिखा वाला डाई होता है उसको चलें ऑन अ रेक्टेंगुलर रीजन, एक रेक्टेंगुलर रीजन है उस पे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्किल विथ डायमीटर 1 मीटर। यानी क्वेश्चन कुछ ऐसा कहना चाह रहा है क्या, एक रेक्टेंगुलर रीजन है ये, उसके नीचे एक सर्कल है, हाँ, आपके पास एक डाई है, जैसे हम लोग लूडो कैसे खेलते हैं तो लूडो पे रहेगा तभी मान्य होगा, लूडो से बाहर जाएगा तो नहीं मान्य होगा। कितना केसेस में लिखते हैं क्योंकि बाउंड्री हो जाता है। उसी तरह को देखते हुए तो इसमें भी बोला गया है कि भाई एक रेक्टेंगुलर रीजन है उसमें एक सर्कल बना हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी बताइए, क्या बताइए कि रेक्टेंगुलर रीजन के ही अंदर रह जाएगा और डाई। तो इस तरह का जो एरिया वाला क्वेश्चन है वो हम मिसलिनियस वाला किए हैं, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं और नॉलेज ले सकते हैं कि सब क्वेश्चन को कैसे थिंक करते हैं। कोई नंबर लाइन पे बेस्ड क्वेश्चन है तो उसको कैसे थिंक कर सकते हैं। अभी के लिए आप यहाँ देखिए कि इसको कैसे बनाएंगे। तो दिया हुआ इसका डायमीटर 3 मीटर और ये दिया हुआ है 1 मीटर, सॉरी ये 2 मीटर दिया हुआ है, और जो डायमीटर है इसका वो 1 मीटर दिया हुआ है। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा फेवरेबल आउटकम, यानी कि इसका एरिया जहाँ पर हमको बॉल चाहिए वो कितना बड़ा है। तो एरिया ऑफ सर्किल आप लोग सभी जानते होंगे πr² होता है। तो जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्किल होता है πr²। तो यहाँ तो डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस इक्वल टू क्या होता है, रेडियस इक्वल टू होता है डायमीटर बाई 2। तो डायमीटर कितना है 1/2 इतना मीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्किल πr², तो π/2। आर का वैल्यू कितना है, अगर यहाँ अच्छा से लिखना चाहें तो पाई गुने 1/2 का स्क्वायर यानी π/4 मीटर स्क्वायर। अब हमको चाहिए टोटल एरिया, तो टोटल एरिया कितना होगा, टोटल एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ टोटल एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। टोटल एरिया यही ना भाई, जो रेक्टेंगल का एरिया है, हमको जो बॉल चाहिए वो है फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम। तो L इंटू बी होता है, L कितना है 3 इंटू 2 यानी कि 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल कितना है कि सर्किल के अंदर हमको डाई चाहिए, तो सर्किल का एरिया कितना है π/4r², π/4 मीटर स्क्वायर। अब टोटल एरिया कितना है, यानी टोटल रेक्टेंगल का एरिया कितना है, तो 6 मीटर स्क्वायर, 6 मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो मीटर से मीटर कट जाएगा, ये आठ नीचे मल्टीप्लाई होगा तो π/24 आंसर हो गया। बस सिंपल सा है, एज सिंपल एज। क्यों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमको याद है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल क्या है,
फेवरेबल यही है कि एरिया ऑफ सर्किल, कि सर्किल के अंदर ही हमारा डाई रहना चाहिए, तो एरिया ऑफ सर्किल निकाल लिए। टोटल एरिया कितना है, क्योंकि टोटल आउटकम में चाहिए, तो टोटल आउटकम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल गया। यानी क्वेश्चन में बोल रहा था कि प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि सर्किल के अंदर ही डाई रह जाएगा, तो सर्किल के अंदर ही डाई रह जाएगा, तो पहले सर्किल का एरिया चाहिए था फेवरेबल आउटकम में, और टोटल एरिया चाहिए टोटल आउटकम निकालने के लिए, और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो वही आंसर हो जाएगा। तो फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम यानी ये सर्किल का एरिया बाय रेक्टेंगल का एरिया आंसर हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला ही होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं, 21 क्या बोलना चाह रहा है। तो बोला चाह रहा है ए लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन विच 20 आर डिफेक्टिव एंड अदर आर गुड। कि अगर 144 पेन है टोटल, जिसमें से 20 खराब है यानी 20 खराब है, बाकी सब गुड है, तो नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड, यानी कि नूरी गई पेन खरीदने और वो खरीदेगी जब सही रहेगा, बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव, और नहीं खरीदेगी जब डिफेक्टिव रहेगा। द शॉपकीपर ड्रा 1 पेन एट रैंडम एंड गिव टू हर, और शॉपकीपर पेन लिख दिया और उसको, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय एंड शी विल नॉट बाय। यानी क्वेश्चन बोल रहा है कुल मिला के कि एक आदमी गया दुकान पर पेन खरीदने, वो मन बना लिया कि अगर पेन सही जगह तो पेन लेंगे, खराब जगह तो चलेंगे, दूसरा पेन के बारे में बात नहीं की गई है। तो पहले यहाँ फिर से लिखेंगे गिवन क्या है, तो गिवन में गुड पेन कितना है, तो गुड पेन क्या होगा, डिफेक्टिव पेन पर लिख लेते हैं। डिफेक्टिव पेन दिया हुआ है 20, टोटल पेन भी दिया हुआ है, टोटल पेन कितना दिया है 144, तो गुड कितना हो जाएगा 144 माइनस 20 कितना हो जाएगा 124। ठीक, कितना हो गया। तो सी विल बाय, पहला में क्या बोलता है, सी विल बाय इट, तो क्या कंडीशन दिया क्वेश्चन में, कब वो बाय करेगी, जब वो सही पेन लेगी, जब दुकानदार पहला ही बार में सही पेन देगा तबे बाय करेगी, अदरवाइज नहीं बाय करेगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की बाय करेगी, यानी गुड पेन कितना है उसके पास 124, टोटल पेन कितना है 144, अगर उसको डिवाइड कीजिएगा तो कितने बार में कटेगा 31 बार में, नीचे 36 बार में, तो 31/36 प्रोबेबिलिटी है कि पेन खरीद लेगी। अब दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि पेन नहीं खरीदेगी, तो पेन नहीं खरीदेगी तो क्या हो जाएगा पी ई डैश बराबर क्या होता है हम लोग जानते हैं पी ई, तो 1 माइनस 31/36, तो 36 माइनस 31/36 यानी कि 5/36। इसको और भी तरीका से बना सकते हैं कि पेन नहीं बाय करेगी, तो पेन नहीं बाय कब करेगी, जब पेन डिफेक्टिव हो, तो डिफेक्टिव कितना है 20 है, तो डिफेक्टिव पेन कितना है 20 है, टोटल पेन कितना है 144 है, टोटल पेन कितना है 144 है, इसको डिवाइड करेंगे तो 4 से 5 बार में, 4 से 36 बार में, यानी कि 5/36। तो आप किसी भी तरह कोई भी मेथड अपनाइए, आंसर आपका हमेशा अगर सही बनाए हैं तो एक ही आएगा, आप अलग अलग आ रहा है यानी कि कहीं गड़बड़ हो गया है। तो क्वेश्चन में कोई ज़्यादा खास बात नहीं होता है, सिर्फ फार्मूला को ध्यान में रखें, आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि सब एक ही तरह से बन रहा है, जैसा कि आप अभी तक हम 21 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, आप देख रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 22।